और मेरी कमाई भी गाड़ी जायज़ है। उस पैसे से अगर हम इमाम, बांगी, पेशमाम, ज़कात कर देंगे तो क्या वो नाजायज़ है? फ़र्क इतना है, हमारे लोकप्रिय खासदार के हाथ से हमने दिलवाया है। तो पहले तो गुमराह करना छोड़िए, बिजनेस क्या है मैंने बता दिया। और दूसरे हमारे खासदार के ऊपर उंगली उठाने वाले के मैं सवाल करता हूं, जो सवाल उठाता है, उंगली उठाता है, उसका कारोबार क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनका पैसा कौन सा है, ये मेरा सवाल है। मेरा पैसा मैंने बताया मेरा कौन सा पैसा है, और मेरा पैसा 100% जो है मैं उनको तमाम मुबारकबाद देता हूँ। वो राहुल तिवारी साहब जो है इमाम साहब की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग, तालियां का सिलसिला नहीं करना चाहिए, ये तो हिंदुस्तान है। और राहुल तिवारी साहब की गुलगोशी हमारे सदर मोहतरम अशरफिया मस्जिद के मोहतरम रफीक अहमद साहब करेंगे। रफीक अहमद साहब कहाँ गए? ट्रस्टी शहाबुद्दीन साहब वो भी गुलगोशी के लिए आए हैं। नईम साहब जो हैं और हमारे अब्दुल गनी अंसारी साहब वो भी गुलगोशी के लिए आए हैं। कृष्णा मूर्ति मोहम्मद अहमदी विचारों की गुलगोशी के लिए आज हैं। और तमाम लोग मिलकर राहुल साहब के लिए गुलगोशी करेंगे। एक मतलब और बार ताली बजाइए राहुल साहब के लिए, हम लोग तालियां बजाते रहिए। सर भाई हाथ नीचे ले लो, सर भाई जी। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। से मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। देखिए धारावी का यही शिवसेना सिंधी गुट का जनसंपर्क कार्यालय है। यहाँ पे आज हमें शकील शेख जी ने बुलाया है। उनसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन से उन्होंने हमें क्यों बुलाया और क्या कहना है। सर, जैसे अभी कुछ देर पहले हमें आपने बोला कि आप आइए, कुछ बातें हैं जो हमें धारावी के कुछ मुद्दे पे जो हमारी न्यूज आपने देखा है उस विषय पे आपको कुछ बात करते हैं। क्या बातें क्यों बुलाया? आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं इमरान भाई। जैसे कि आपका एक कल इंटरव्यू हुआ है, कल ही हुआ है शायद, और वो शहरी का प्रोग्राम था और मैंने आपके न्यूज़ को देखा। उसमें देखिए रमज़ान का महीना है, पवित्र महीना है, हम लोग रोज़ा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। ये माह रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इसमें हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है और इबादत एक महीने ऐसे होती है, अल्लाह ताला साल भर की इबादत के बराबर एक ये महीना है। इसमें सारे शैतान कैद कर दिए जाते हैं, इसमें शैतान नहीं होता है। और इंसान का कल्ब शैतान हो जाए तो उससे बड़ा कोई शैतान नहीं होता। तो ये महीने में तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जैसे कि कहा गया कि माननीय खासदार राहुल सिवाले जी हमारे, जो हमारे लोकसभा के 2 बार हमारे खासदार रह चुके हैं और अभी हमारे शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार हैं महायुति की, रमज़ान के महीने में अशरफिया मस्जिद के पास हमने अफ्तार का प्रोग्राम रखा। उसके ऊपर मस्जिदों के इमाम को साहब के हाथ से कपड़ा दिलाया गया। अब इसमें इमामों को गुजारिश की गई कि वो कपड़ा ना लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा नाम शकील अहमद शेख है, मैं भी एक मुसलमान हूं और मुसलमान के घर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद ने भी मेरे कान में आज़ान की आवाज़ दी है, मैं वो मुसलमान हूँ। और दूसरा, हमारे खासदार के लिए हम इतना सक्षम है कि हम अपनी मेहनत की कमाई का, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरा गोड फार्म का बिजनेस है, जो कुर्बानी के जानवर 1000 जानवर मेरे फार्म पे पलते हैं और वो एकदम जायज़ पैसा है, नाजायज पैसा नहीं है। क्योंकि जो आदमी कुर्बानी के लिए बकरा लेता है मेरे फार्म से, वो जायज़ पैसा होता है और मेरी कमाई भी गाड़ी जायज़ है। उस पैसे से अगर हम इमाम, बांगी, पेशमाम, ज़कात कर देंगे तो क्या वो नाजायज़ है? फ़र्क इतना है, हमारे लोकप्रिय खासदार के हाथ से हमने दिलवाया है। तो पहले तो गुमराह करना छोड़िए, पैसा किसका है किसका नहीं है। हम कोई संडास का पैसा खाने वाले लोग नहीं है, हमारे खानदान में किसी ने संडास का पैसा नहीं खाया। और दीन के मामले में हमको बहुत अच्छे से मालूमात है कि रोजगार के लिए कौन से पैसे से अफ्तार पार्टी रखना चाहिए और कौन से पैसे से नहीं रखना चाहिए। मेरा बिजनेस क्या है मैंने बता दिया। और दूसरे हमारे खासदार के ऊपर उंगली उठाने वाले के
मैं सवाल करता हूं, जो सवाल उठाता है, उंगली उठाता है, उसका कारोबार क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनका पैसा कौन सा है, ये मेरा सवाल है। मेरा पैसा मैंने बताया मेरा कौन सा पैसा है, और मेरा पैसा 100% जायज है, कुर्बानी का पैसा है, मेरे फार्म हाउस का पैसा है, और मेरा हक और मेरा अधिकार है, क्योंकि हमारे खासदार ने जो हमारे परिवार, जो हमारे घर के लिए किया है, तो कुछ मेरा कर्तव्य बनता है हमारे खासदार के लिए, मैं और मेरा परिवार भी कुछ करे, तो उसमें हमारा पैसा जायज है। सभी आलिम, सभी मौलवी से गुजारिश है, कोई नाजायज पैसा नहीं दिया जा रहा है। फर्क इतना हो गया कि कुछ लोगों के पेट में दर्द उठने लगा कि राहुल शिवाले जी के हाथ से इमामों को ये ईदी क्यों दी जा रही है, तो ये बेचैनी खलबलाहट है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। बड़ा प्रश्न चिन्ह वही हो रहा है कि ये जो पैसा है राहुल शिवाले जी के माध्यम से दिया जा रहा है या किसी और के माध्यम से? जो इमामों को ईदी दी गई है, इमाम बांगी, मैंने फिर आपको वो बताना चाहता हूँ, मैं भी एक मुसलमान का बच्चा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद ने भी मेरे कान में आज़ान की आवाज़ दी है। मुझे मालूम है दीन के बारे में, तरबियत है, दीन की तरबियत है, दीनी तरबियत है हमारे अंदर, और मेरा पैसा और मेरी कमाई भी मैंने बता दिया। आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो संजरी गोट फार्म पिछले 5 वर्ष से चल रहा है, और आप जान सकते हो कि कुर्बानी जो खरीदता है बकरा, और वो कुर्बानी का जो धंधा है वो कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। तो ये पैसा मेरा कितना जायज़ है, ये आलिम दीन से पूछ सकते हो कि ये कमाई कितनी गाढ़ी है। निखिल भाई, जैसे हम वहाँ मौजूद थे, एक चर्चा हो रही थी कि मस्जिदों में सियासत क्यों, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मस्जिद में कहाँ सियासत हो रही है? मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारी मस्जिद बनती है या मस्जिद के हमारे छोटे मोटे काम है, एक लोक प्रतिनिधि है, एक नेता है, मस्जिदों के छोटे मोटे काम में कोई दिक्कत आती है, अगर वो खासदार मदद करता है तो ये सियासत इसको कहा जाएगा क्या? कुछ तकलीफें हैं, अगर वो करता है तो इसे सियासत कहा जाएगा क्या? सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, मुझे मालूम है, मेरी हिफाजत कौन करता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, माननीय खासदार जो रमज़ान के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और मस्जिदों को, इमामों को जो ईदी दे रहे हैं, उससे अपोजिशन पार्टी, जो कि पेट में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं बेचैनी हो गई, खलबली हो गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ राहुल शिवाले है, ये हिंदुत्व की पार्टी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बोलना चाहता हूं, जो ये उबाटा वाले कहते हैं मुसलमानों का वोट चाहिए, एक शाखा प्रमुख धरावी विधानसभा में मुसलमान है क्या, मुझे बताइए आप। साउथ सेंट्रल मुंबई में मैं घूम रहा हूं, पूरे साहब के साथ पूरे जिले में दौरा कर रहा हूं मैं। जो माननीय खासदार को मुसलमान समुदाय के लोग इज्जत दे रहे हैं, जो जिस पैमाने पे उनके साथ जुड़ रहे हैं, बाटा के कैंडिडेट और उनके छोटे मोटे जो पिद्दू हैं, उनके पेट में कहीं ना कहीं दर्द और बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं डरा के, मुसलमानों के दिल में भय पैदा करके एक तरफ लेने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं ये साउथ सेंट्रल मुंबई खासदार राहुल शिवाले के जिले में विफल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि खासदार के साथ आज बड़ी ताकत से पूरे जिले में मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। उलमाए दीन, मौलाना, इमाम, मस्जिद के ट्रस्टी, कब्रस्तान के ट्रस्टी जिस तरह साहब का सत्कार कर रहे हैं और जिस तरह साहब को दुआएं दे रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त होगा कि हमारा खासदार पूरी मुंबई में सबसे हाईएस्ट लीड से राहुल शिवाले साहब जीतेंगे। आज ये रमजान के महीने में शकील अहमद शेख बोल रहा है, और मस्जिदों को इमाम से गुजारिश है कि माननीय खासदार राहुल शिवाले के हिसाब से आप जरूर अपनी ईदी लीजिए, क्योंकि एक मुसलमान की गाड़ी कमाई का पैसा है, हमारे साहब के हाथ से दिया जा रहा है। फर्क इतना है, उसमें पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, ये शकील अहमद शेख जी है, जिन्होंने कल हमने जो न्यूज़ बनाए थे, कुछ शहरी के वक्त में कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि जो राहुल शिवाले जी के माध्यम से जो ईदी बांटी जा रही है वो इमामों के, वो ईदी ना ले, उस पर क्लेरिफिकेशन दिया है इन्होंने बुला के कि जो ईदी है वो राहुल शिवाले जी के हाथों से ही बांटी जा रही है। ये
जो ईदी है ये हमारी है। हमने राहुल शिवाले जी को कहा है कि बांटने के लिए। अब जो ऐसे मैसेज जो दे रहे हैं उनको उनकी ना सुने, और इमाम साहब से गुजारिश की जा रही है इनके माध्यम से कि जो ईदी वगैरह दी जा रही है वो आप लीजिए। अब इन्होंने जो खुलासा किया है इसमें आगे क्या रिएक्शन आता है, नहीं रखते हुए धन्यवाद।